नमस्कार, आपका स्वागत है ब्रह्म विद्या के इस नए एपिसोड के अंदर। अभी तक हमने ये देखा कि मनुष्य के जो निचले शरीर हैं, यानी कि जो फिज़िकल बॉडी है, जिसको हमने डेंस फिज़िकल बॉडी और ईथरिक डबल, ये दो के अंदर डिवाइड करा, जिसको कि वेदांत ने अन्नमय कोश और प्राणमय कोश बोला है। फिर हमने दूसरी बॉडी देखी, एस्ट्रल बॉडी। ये हमने सूक्ष्म शरीर के रूप में या मनोमय कोश के रूप में हमारे सनातन धर्म या हमारे जो पुराने शास्त्र हैं उसके अंदर हमें मालूम पड़ती है। हमने ये भी जाना कि हम अपने आप को जैसे समझते हैं कि हम शरीर हैं और मन हैं। ये शरीर और मन जो हम अपने आप को जानते हैं वो इन तीन शरीरों से बना है, यानी कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। हम अगर बात करें थियोसॉफिकल बॉडीज़ के हिसाब से तो फिज़िकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी, ये तीनों एक तरीके से जुड़ के एक साथ मिलकर एक इकाई, एक यूनिट बन के काम करती हैं। और क्योंकि एक यूनिट बन के काम करती हैं तो इनकी जो चेतना है जो इनके अंदर चलती है वो एक जगह सेंटर्ड होती है, या एक जगह पे वो वहाँ से वो काम करती है या प्रोसेस करती है। और इसी को जागृत बोला है हमारे शास्त्रों के अंदर, जागृत अवस्था चेतना की। ये जागृत अवस्था या वेकिंग कॉन्शियसनेस हमारे इस फिज़िकल ब्रेन के थ्रू हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग जागे हुए होते हैं, जब हम जगे हुए होते हैं तो हमारे अंदर क्या चल रहा होता है। एक तो हमारे जो इस शरीर के माध्यम से जो सेंसेस हैं, इससे हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, और दूसरा हम जो एक्शन करते हैं शरीर के माध्यम से, इसके बारे में भी हम जानते हैं। फिर हमारे इमोशंस के बारे में हम जानते हैं और हमारे विचारों के बारे में जानते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं ये वेकिंग कॉन्शियसनेस के अंदर। तो यहाँ तक तो हमने अब समझ लिया है, और इसको हमने थियोसॉफी में बोला है लोअर सेल्फ, पर्सनालिटी। और ये नश्वर है, ये मॉर्टल है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसकी साइकिल जो है, जिसको हमने साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन कहा है, ये कैसे चलती है। इससे पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं हमारे प्राणमय कोश के बारे में। तो फिज़िकल बॉडी के दो हिस्से हैं। एक हम बोलते हैं डेंस फिज़िकल बॉडी, जिसको स्थूल शरीर कहा है, जिसको अन्नमय कोश भी बोला गया है। दूसरा हम कहते हैं प्राणमय कोश। प्राणमय कोश को ईथरिक डबल या ईथरिक बॉडी या एनर्जी बॉडी ऐसा भी बोला गया है। मैंने सुना है कुछ जैसे जर्मन कल्चर के अंदर इसे डॉपलगैंगर भी बोला गया है, मतलब द डबल, क्योंकि इसका जो आकार है, इसका जो शेप है, वो बिल्कुल हूबहू हमारी ये जो स्थूल शरीर है, जो अन्नमय कोश है, डेंस फिजिकल बॉडी, इसके जैसे है। ये जो प्राणमय कोश है, इसके अंदर चक्र वाले सिस्टम है हमारे, जो हम चक्र बारे बात सुनते हैं ना, चक्र, बहुत सारे चक्र हैं हमारे अंदर। तो 7 मेन चक्र बोले गए हैं, पर इसके अलावा भी और चक्र होते हैं। चक्र कुछ भी नहीं होते, एनर्जी सेंटर्स होते हैं। इस प्राणमय कोश में ईथरिक बॉडी के अंदर ये एक ऐसे सर्कुलर डिस्क लाइक, या हम बोलेंगे फूल की तरह, ये सेंटर्स होते हैं। और इन सब का जो स्टॉक है, इन फूल का जो डंडी है जो फूल से निकलती है, वो जुड़ती है स्पाइन में आके, हमारी रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी पे जहाँ पर प्राणमय कोश है, क्योंकि ये प्राणमय कोश के अंदर के हिस्से हैं। तो ये ईथरिक डबल जो है, इसका जो मेन काम है वो है प्राण को खींचना। हमने पता करा था कि प्राण और ऑक्सीजन एक चीज़ नहीं होते हैं। प्राण वातावरण के अंदर सूर्य के किरणों से आती है, और हमारे वातावरण के अंदर ये जो सूक्ष्म पदार्थ है जिससे ये ईथरिक बॉडी बनी है, जिसको हमने ईथरिक मटेरियल भी बोला है, ईथरिक मैटर बोला है थियोसॉफी में, ये सूक्ष्म पदार्थ के अंदर वो जमा हो जाती है। प्राण एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, इसको हमने थियोसॉफी में बोला है वाइटैलिटी। ये जो वाइटैलिटी है, ये वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होती है, और हमारे शरीर के अंदर जो ये प्राणमय कोश है, ईथरिक बॉडी के अंदर एक सेंटर है, एक चक्र है, जिसको हम कहते हैं स्प्लीनिक चक्र। स्प्लीन जो है हमारे बाएं हाथ पे, हमारे
जो रिब केज है, जो हमारी पसलियाँ हैं जहाँ वो ख़त्म होती हैं, हमारे बगल के नीचे वहाँ पर जाके एक सेंटर होता है। ये चक्र जो है इसे बोलते हैं स्प्लीनिक चक्र। ये स्प्लीनिक चक्र इस ऊर्जा को खींचता है, इस वाइटैलिटी को खींचता है और फिर उसके बाद में इस ईथरिक डबल या प्राणमय कोश के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। उस प्राण को, वो प्राण डिस्ट्रीब्यूट होती है, अलग अलग बाकी चक्रों में जाती है। जैसे कि जो सबसे नीचे वाला चक्र है मूलाधार चक्र, वहाँ से कुछ हिस्सा वहाँ जाता है, कुछ हिस्सा वहाँ से फिर स्वादिष्टान चक्र पे जाता है, कुछ हिस्सा फिर मणिपुर चक्र पे जाता है, कुछ हिस्सा अनाहत चक्र पे जाता है, कुछ विशुद्धि चक्र पे, कुछ आज्ञा चक्र पे और कुछ फिर ऊपर ब्रह्मरंध्र चक्र पे जाता है। और फिर पूरे ही शरीर के अंदर ये प्राण जो वाइटैलिटी है ये पूरी डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे कि हम जानते कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, खून हमारे पूरे शरीर में घूमता है, वैसे ही ये जो प्राण की शक्ति है, ये जो वाइटैलिटी है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर चलती है। जहाँ जहाँ हमारे नर्व्स हैं वहाँ वहाँ पे उसके ऊपर ये प्राण वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो प्राण एक्स्ट्रा हम लोग अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे शरीर से निकलता है बाहर, पूरे शरीर के सरफेस से बाहर निकलता है। और इसको देखा गया है और इसको हम कहते हैं हेल्थ ऑरा। थियोसॉफी में हमने इसको बोला है हेल्थ ऑरा। रशियन साइंटिस्ट कर्लियन ने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना के इसकी फोटोग्राफी करी है और क्लेम करा है कि ये वही है जिसको हम प्राणमय कोश कह रहे हैं। खैर ये तो पता नहीं वो है कि नहीं है, मगर हमारे जो थियोसॉफी के अंदर रिसर्चर्स थे जिन्होंने अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से ये सब बताया है और जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने ये बताया है कि इसको हेल्थ ऑरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो प्राण शक्ति निकल रही है हमारे शरीर से बाहर, ये इतनी बढ़िया तरीके से निकलती है, एकदम स्ट्रीमलाइन होके निकलती है कि अगर कोई व्यक्ति जो देख सकता है इस ऑरा को, वो देख के तुरंत बता सकता है कि ये जो व्यक्ति है जिसकी ऑरा दिखाई दे रही है वो स्वस्थ है कि नहीं है। अगर किसी एरिया में वो ऑरा डिस्टॉर्टेड है, वहाँ की प्राण शक्ति या तो बहुत ज़्यादा इकट्ठी है या बहुत कम है जो बाहर से निकल रही है, शरीर से बाहर निकल रही है, तो वो बता देगा कि इस अंग में, इस एरिया में उसको तकलीफ है। खैर ये तो हो गई बात कि जो प्राणमय कोश है, ईथरिक डबल है, वो इस प्राण को, वाइटैलिटी को खींचता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये जो प्राण है, ये हमारे ये जो ठोस शरीर है, इसके जो अलग अलग सेल्स हैं, इनकी जो एक्टिविटी है बायोकेमिस्ट्री जो इनके अंदर चलती है, उसको रेगुलेट करता है, उसको चलवाता है। अगर प्राणमय कोश या ईथरिक डबल हमारे ये जो ठोस शरीर है, सॉलिड लिक्विड गैस का बना है, जो कि मॉडर्न साइंस जिसको देखती है और जिसका इलाज करती है, उससे अगर अलग हो जाए तो हमारे इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए, हालांकि पता नहीं था ये मॉडर्न साइंस को, मगर इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो इस फैक्ट का कि जो हमारे को ये जो हमारी जो बॉडी चल रही है, जो फिज़िकल बॉडी की एक्टिविटी चल रही है, जो हमारे अंदर ये होश है, जो हमारी जागृत अवस्था है, इसका जो मेन कारण है वो है ईथरिक डबल, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में ये जो प्राणमय कोश में जो प्राण चल रहा है और ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं, इसी की वजह से हमारी स्थूल शरीर चल रहा है। जब हम ऑपरेशन के लिए जाते हैं और डॉक्टर एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवा देते हैं, तो ये जो प्राणमय कोश है, ये जो ईथरिक डबल है, इसका डिटैचमेंट हो जाता है, ये हट जाती है ये स्थूल शरीर से। पूरी नहीं हटती, अगर पूरी हट जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी, काफ़ी हद तक हट जाती है। जो बेहोशी वाले डॉक्टर हैं, जो एनेस्थीसिया देते हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं ऑपरेशन के टाइम पे कि इतना ज़्यादा एनेस्थीसिया ना दे दिया जाए
की फिजिकल बॉडी की डेथ हो जाए, और इतना कम भी ना दिया जाए कि व्यक्ति वापस होश में आ जाए अपने शरीर के अंदर, कि उसकी होश वापस जागृत हो जाए। जो इन लोगों ने, जिनके दिव्य दृष्टि खुली हुई है, जिनके बारे में मैंने बोला कि थियोसॉफी में फर्स्ट हैंड जिनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये देखा कि ये जो ईथरिक डबल है, ये जो डेंस बॉडी है, इससे अलग हो जाती है, मगर कुछ पॉइंट्स पे जुड़ी रहती है, जिसकी वजह से हमारी जो है बेसिक लाइफ इस बॉडी की चलती रहती है। तो ये बस एक ऐसा फैक्ट है जो हमारे को मालूम होना चाहिए कि प्राणमय कोश बहुत ज़रूरी है हमारे इस स्थूल अन्नमय कोश शरीर को चलाने के लिए। ये प्राणमय कोश के अंदर ही प्राण आता है और सर्कुलेट होता है। ये जो चक्र हैं, इन्हीं चक्रों से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है प्राण, और ये हमारे जो लाइफ है, जो हमारी शरीर की लाइफ है, जो हम अपने आप को ज़िंदा समझते हैं, वो इसी प्राणमय कोश की एक्टिविटी की वजह से है। मृत्यु के टाइम पे ये प्राणमय कोश और ये जो ठोस शरीर है, इनका कंप्लीट कट ऑफ हो जाता है। आपने अगर सिल्वर थ्रेड के बारे में सुना है, तो एक थ्रेड होती है, एक कॉर्ड होती है, एक जुड़ावदार रस्सी होती है इन दोनों के बीच में, वो टूट जाती है, जो उनको जोड़े रखती है। तो ये जब टूट जाती है तो फिर मृत्यु हो जाती है हमारे स्थूल शरीर की। और क्योंकि ईथरिक बॉडी, प्राणमय कोश अपने आप में भी जिंदा नहीं रह सकती है, वो भी एक हिस्सा है फिजिकल अपैरेटस का, उसका भी 2-3 दिन के अंदर खात्मा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। उसमें से भी जो सूक्ष्म शरीर हैं वो भी अलग हो जाते हैं, उनका भी कट ऑफ हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पे खासकर हिंदुओं के अंदर इस प्रोसेस को दिखाने के लिए या बताने के लिए एक प्रथा है कि चौथा जो एक सेरेमनी करी जाती है, वो ये बताता है कि भाई चौथे दिन तक तो 100% ये जो प्राणमय कोश है, इसकी भी डेथ, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के इस जो हमारी फिजिकल बॉडी की मृत्यु के अंदर 2 शरीरों की मृत्यु हो रही है, एक तो डेंस फिजिकल बॉडी की और एक ईथरिक बॉडी की। अब जब मृत्यु हो जाती है फिजिकल बॉडी के दोनों हिस्सों की, तो जो जीव है, जो हमने कहा कि आत्मा है, वो अब अपने सबसे भारी, सबसे आउटर मोस्ट व्हीकल के अंदर या शरीर के अंदर अब रहती है, जिसको हमने एस्ट्रल बॉडी कहा है। एस्ट्रल बॉडी जो है, इसको सूक्ष्म शरीर भी कहा गया है और इसको मनोमय कोश भी कहा गया है। मनोमय कोश का हमने पहले पता करा था कि मनोमय कोश का एक हिस्सा एस्ट्रल बॉडी होता है और एक हिस्सा लोअर मेंटल बॉडी होता है। तो ये जो एस्ट्रल बॉडी है, अब व्यक्ति मृत्यु के बाद में एस्ट्रल जगत में पहुंच जाता है, अब वहाँ पे जागृत अवस्था में पहुंचता है। अभी तो हम ये जो स्थूल शरीर है, ये जो भूलोक है, इसके अंदर हम जागृत अवस्था में हैं, मगर जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम किस और तल पे पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं भुवर लोक, एस्ट्रल लोक। इस एस्ट्रल प्लेन में या इस एस्ट्रल जगत के अंदर अब हम जागृत अवस्था में वहाँ पर होते हैं, और करीबन 30 से 40 साल औसतन एक कल्चर्ड व्यक्ति, एक सिविलाइज्ड व्यक्ति वहाँ पर जिंदा रहता है। फिर उसकी ये जो एस्ट्रल बॉडी है, जो उसकी हम कहेंगे मनोमय कोश का एक हिस्सा है, उसकी भी फिर डेथ होती है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, उसकी भी डेथ होती है। अब हम जान लेते हैं कि एस्ट्रल बॉडी के बारे में और एस्ट्रल लोक के बारे में। एस्ट्रल बॉडी जो है, उसका आकार हमारी फिजिकल बॉडी से करीबन 1.5 फुट ज़्यादा फैलाव में होता है। तो कोई व्यक्ति, जैसे अगर हम अपने आप को देखें शीशे में, और अगर हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को कल्पना करना चाहते हैं कि कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, कितनी लंबी चौड़ी होगी, तो समझ लीजिए हमारे शरीर का हिस्सा का आकार में अगर हम 1.5 फुट के आसपास और अपने आप को बड़ा कर लें तो वैसी होती है औसतन, एवरेज में।
इसका जो शेप होती है वो वैसे तो फिज़िकल बॉडी दिखाई देती है, जैसे फिज़िकल बॉडी हमारी शेप होती है वो तो होती है सेंटर में, मगर बाहरी रूप जो होता है, जो आउटर मोस्ट इसके जो होता है वो ओवॉइड होता है। ओवॉइड जैसे अंडाकार शेप होती है, ऐसा देखा गया है, जो बताया गया दिव्य दृष्टि से, जो लोग इस लोक के अंदर रह चुके हैं, अच्छी तरह एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उन्होंने पूरा बताया। हमारे यहाँ पे थियोसफी में बहुत सारी किताबें हैं जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में ये सब बातें बताती हैं। लाइफ आफ्टर डेथ, द अदर साइड ऑफ डेथ, डेथ एंड आफ्टर, री-इनकारनेशन, बहुत सारी किताबें हैं। आप लोग चाहें तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। अब ये जो एस्ट्रल बॉडी है, और अब हम अपने आप को पाते हैं कि हमारी जो है फिज़िकल बॉडी की मृत्यु हो गई। फिज़िकल प्लेन पे तो लगता है कि भाई सब ख़त्म हो गया है, जो फिज़िकल प्लेन पे रह गए। हम लोग जब रह जाते हैं और हम देखते हैं किसी की मृत्यु हो गई है अपने परिजन की, तो वो तो हमारी तरफ से गायब हो गया, वो तो अब चले गया है। सिर्फ जो शरीर रह गया है, उस शरीर को हम जो अपनी प्रथाओं के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करते हैं। मगर हमारी अपनी लाइफ के हिसाब से तो जो हम जिंदगी जी रहे हैं जागृत अवस्था में, वो व्यक्ति तो अब जा चुका है, अब वो दोबारा नहीं मिलने वाला। मगर वो व्यक्ति जिंदा होता है, मृत्यु उसकी सिर्फ शरीर की हुई है, और वो एक और लोक के अंदर, जो कि लोक यहीं पर है, एस्ट्रल लोक, एस्ट्रल जगत कहीं और नहीं है, यहीं पर है, मगर बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हमारी इंद्रियां इस सूक्ष्मता को देख नहीं सकती, परख नहीं सकती, जान नहीं सकती, तो हमें नहीं मालूम। जो लोग स्पेशल योगिक प्रोसेसेस करते हैं, जो लोग ने अपनी कुंडलिनी, जो एक शक्ति है जो मूलाधार चक्र में होती है, उसको जागृत करते हैं एक कॉम्पिटेंट गुरु के अंडर, जब वो करवाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर इस सब चीज़ों का ज्ञान होना चालू होता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसको होता है, फिर वो देख पाता है इन चीज़ों को। तो अगर हम अब इसको दोबारा एक संक्षिप्त रूप में समराइज़ करें, तो हम देखें कि हमारे पास में एक डेंस फिजिकल बॉडी है, एक हमारे पास में ईथरिक बॉडी है, एक हमारे पास में एस्ट्रल बॉडी है, और एक हमारे पास में मेंटल बॉडी है। इसे लोअर मेंटल बॉडी भी कहते हैं। जो हमारे, ये तो थियोसफी का कहना है, जो डेंस फिजिकल बॉडी है और जो ईथरिक बॉडी है, दोनों को हम मिलाकर कहते हैं फिजिकल बॉडी थियोसफी में। ये दोनों बॉडीज जो हैं वो फिजिकल जगत भूलोक के अंदर की होती हैं। जो प्राणमय कोश है वो ईथरिक बॉडी को बोला गया है, और अन्नमय कोश को डेंस फिजिकल बॉडी बोला गया है। इनकी जब डेथ होती है, दोनों की जब डेथ होती है, तो व्यक्ति की हम मृत्यु समझ के और कहते हैं कि अब वो स्वर्ग लोक सिधार गया। मगर वो अभी पहुंचता है कहाँ पे? एस्ट्रल जगत के अंदर, और एस्ट्रल जगत भी यहीं पर है। उस एस्ट्रल जगत के अंदर, वहाँ पर जहाँ पर वो पहुँचता है, वो एक और अपने आप को पाता है शरीर के अंदर, जो कि शरीर का आकार, अभी हमने बात करी, 1.5 फुट और चौड़ा होता है, लंबाई चौड़ाई सब जगह से, जो कि हमारा फिजिकल शरीर था। इस शरीर और इस लोक के बारे में, एस्ट्रल लोक के बारे में, और ये जो नेक्स्ट फेज है हमारा, देखिए, जन्म होने के बाद में हम अपने आप को पहचानते हैं हम कौन हैं, धीरे धीरे करके जैसे हम बड़े होते हैं। और जब हम बड़े होते हैं तो एक पीक आता है। पीक का मतलब है कि हमारी लाइफ का एक टॉप आता है, जो कि 25 साल या 30 साल, कईयों का 40 साल में होता है। उसके बाद में लाइफ के प्रोसेसेस फिर ढलान में आने चालू हो जाते हैं, और जैसे ढलान में आने चालू होते हैं, हमारे शरीर, फिजिकल बॉडी की एजिंग और जो है ढलान में आनी चालू होती है। जैसे कि लाइफ अब विड्रॉ कर रही है, तो धीरे धीरे शरीर का जो है वो ढलान में आते 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 फिर बुढ़ापा आता है, और फिर शरीर जो है हमारा छूट जाता है।
तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का जो अगला हिस्सा है, जो हम कहेंगे कि एक जन्म का अगला हिस्सा है, वो तब स्टार्ट होता है जब ये शरीर की मृत्यु होती है। और वो कहाँ होता है उसके बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। वो उसको हमने कहा है एस्ट्रल प्लेन, एस्ट्रल जगत, सूक्ष्म जगत। वहाँ पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। बदले जीवन